अतवादी लखबीर लंडा ते हरविंदर रिंदा दे 3 गुरगे काबू। एजीटीएफ पंजाब ने तिन्हां नूं कीता गिरफ्तार। कई मामलों दे विच वांटेड सन मुलजम। जम्मू के पिंड बनारसी दे विच घर च वड़ के शख्स का कतल। गुआंढियां ने लाठी डंडियां दे नाल कीता हमला। कुट-कुट के उतारिया मौत दे घाट। लुधियाना च गुआंढियां ने महिला ते कीता हमला। वालां तो फड़ के बुरी तरह कुटिया। महिला ने जानों मारन की कोशिश के लाए इल्जाम। भारतीय हॉकी टीम के खिडारी वरुण कुमार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। विआह का झांसा देके नाबालिग दे नाल रेप के इल्जाम। 3 दिन पहला ही पंजाब पुलिस के डीएसपी बने ने वरुण। एनओसी खत्म करने को लैके सीएम मान की हाई लैवल मीटिंग। अज नवे नियमों को लैके किया जाएगा मंथन। सीएम ने हर तरह की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त खत्म किए जाने का किया ऐलान। ईडी की रेड नूं आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दस्सिया गुंडागर्दी। बोले मेरे पीए और पार्टी के खजांची के घरों कुछ नहीं मिलिया। सियासी बदलाखोरी के तहत किया जा रहा परेशान नहीं बर्दाश्त करांगे इस तरह की गुंडागर्दी। ईडी की शिकायत दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के सुनवाई। अज ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दी है शिकायत। 5 सम्मन के बावजूद भी पेश नहीं हुए सन केजरीवाल। आप लीडर संजय सिंह की जमानत ते आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनावेगी फैसला। एक्साइज पॉलिसी के नाल जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस दे विच जेल च बंद ने संजय सिंह। 4 अक्तूबर को ईडी ने किया गिरफ्तार। पंजाब पुलिस की साबका महिला डीएसपी राका गेरा नूं आज सुनाई जाएगी सजा। 1 लाख रिश्वत लैण के मामले च सीबीआई की स्पैशल कोर्ट ने ठहराया है दोषी। मोहाली के एक बिल्डर ने लगाए सन इल्जाम। चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चोण की लड़ाई भी पहुंची कोर्ट। कांग्रेस ने किया हाईकोर्ट का रुख। कहा किया बायकॉट। टाले जाने की थां विरोधियों की गैर हाजिरी दे विच ही कराई चोण। एमपी के हरदा दे विच पटाका फैक्टरी ब्लास्ट मामले च वड्डी कार्रवाई। फैक्टरी मालक के समेत 3 नूं कीता गिरफ्तार। हादसे दे विच हुण तक 11 लोगों की मौत। 170 तो ज्यादा जख्मी। हुण भारतीयों नूं ईरान दे विच बिना वीज़ा दे मिलेगी एंट्री। सिर्फ हवाई यात्रियों नूं ही मिलेगी सहूलत। वीज़ा फ्री ट्रैवल तहत 15 दिनों तक रुकन की इजाजत। सत श्री अकाल। इस समय के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करांगे बुलेटिन की वड्डी खबर तो। अतवादी लखबीर लंडा ते हरविंदर रिंदा दे 3 गुरगे काबू किए गए। एजीटीएफ पंजाब ने दस दिया कि तिन्हां नूं गिरफ्तार किया है। 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। कई मामलों के वांटेड सन मुलजम और विदेश के बैठे अतवादियों के इशारे से काम कर रहे सन। जोबनजीत उर्फ जोबन, बिक्रमजीत बिक्का, कुलविंदर काला के तौर पर इन्हां दी पछाण हुई है। जोबन ते युआपा आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आईटी एक्ट के मामलों लंबे समय तो वांटेड सी। जोबन और बिक्का के कतल की कोशिश के कई मामले उन्होंने दोवां ते दर्ज ने। यानी कि जोबन और बिक्का ते कतल की कोशिश के मामले दर्ज ने। इस तो इलावा जेकर गल की जाए जोबन ते तां युआपा आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आईटी एक्ट के मामलों के लंबे समय तो वांटेड सी। तां इन्हां दी तस्वीर भी तुहानूं दिखा रहे हैं। इन्हां दी तस्वीर दिखा रहे हैं तां दस दईए कि एक वड्डी कामयाबी जिहड़ी है हासिल की गई है। और जिस किस्म के नाल लगातार ये अजिहे मनसूबे इन्हां दे हुंदे ने अपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए, तो उससे शिकंजा एजीटीएफ कस रही है। दस्से कि गौरव यादव डीजीपी के वलों ये जानकारी जी है दी गई है। उन्होंने दस्सिया है कि एजीटीएफ पंजाब ने अतवादी लखबीर लंडा ते हरविंदर रिंदा के 3 साथियों जोबनजीत उर्फ जोबन, बिक्रमजीत उर्फ बिक्का और कुलविंदर सिंह उर्फ काला नूं गिरफ्तार किया है। जोबन युआपा आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आईटी एक्ट के अपराधां दे विच लोड़िंदा सी। लंबे समय तो फरार भी सी। मुलजम जोबन ते बिक्का आईपीसी दे 307 दे मामलों दे विच लोड़िंदे सन। रिकवरी हुई है 2 पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए ने। जांच तो यह भी पता लग्या है कि मुलजम अपने विदेशी हैंडलरां दे निर्देशों से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे सन। तो यह अहम है कि किस तरीके दे नाल गिरफ्तारी हुई है और वड्डी कामयाबी है। और डीजीपी के वालों खुद जिसके बाबत जानकारी दी गई है। मनोज राठी मेरे सहयोगी फोनलाइन से जुड़ चुके हैं। मनोज, हालांकि सारी हिस्टरी डीजीपी दस रहे ने ट्वीट दे विच कि कुछ जानकारी है किवें इन्हां दी गिरफ्तारी हुई है। देखो गुरजोत, कई लगातार इनपुट्स होंदी हैं पुलिस को और ये जिहड़े एसोसीएट 3 काबू किए गए ने, जोबन, विक्रमजीत ते कुलविंदर, ये तीनों विदेश च अपना नैक्सस चला रहे। लंडा ते हरविंदर सिंह रिंदा जिहड़ा पाकिस्तानी बेस, उन्होंने ये एसोसीएट्स हैं। भी इन्हां दे क्रिमिनल बैकग्राउंड के मामले काफ़ी दर्ज ने और लगातार पुलिस इन्हां दी भाल कर रही थी। हुण तक की जिहड़ी जानकारी सामने आई है, इन्हां कोलों जिहड़ा दस्सिया जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों की रिकवरी कह सकते हैं या फिर होर खुलासे
ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਪ ਆਫ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AGTF ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ AGTF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਧਰ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਪਲਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੀਤਾਰਾਮ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੁੱਟੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਭਾਊ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਭੈਂਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੰਪਲਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਤਾਰਾਮ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ है। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ गाड़ी आगे रुकी, स्कॉर्पियो काली शीशे से काली गाड़ी थी, वो 2 मिनट खड़ी हुई। मैं भी देखा एक बार, मैंने कहा कोई गाहक होगा या कुछ होगा, मैं फिर 1 सेकंड ही देखा, मैंने नहीं देखा फिर उसकी तरफ। मैं अपना यहाँ पे खड़ा था तो इतने में गाड़ी उसने थोड़ी सी बैग ली, जो दूसरा शटर बंद था उस पर राउंड फायर हुए जी 2, और एक पर्ची फेंकी है जी उनने गले में बांध गए। क्या पर्ची में क्या लिखा हुआ है? पर्ची में मैंने वो दूध वाले ने खोली, मैंने देखा है उसमें लिखा है 1 करोड़ रुपए का इंतजाम रखना, और नहीं तो दुकान चलाने वाले को मार दिया जाएगा। उसमें नाम भी है किसी का? उस पर नाम था जी अमन भैंसवाड़ और भाऊ गैंग सिंस 2020 लिखा था जी उस पर। तो क्या पुलिस को सूचना दे दी? हाँ जी सूचना दे दी जी, वो भी उसी टाइम आ गए थे जी तुरंत मौके पे। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ कार्रवाई शुरू की है। धीरेन्द्र चौधरी मेरे सहयोगी फोन लाइन पे ने। धीरेन्द्र, वाकई ही ये मामले लगातार सामने आते हैं, लेकिन ये मशहूर हलवाई की दुकान जहां पर यह रंगदारी मांगी गई, क्या कुछ अभी तक की कार्रवाई पुलिस ने की है? देखिए गुरजोत, पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और फिलहाल तफ्तीश कर रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो चिट्ठी में लिखा गया था कि अमन भैंसवाल ग्रुप से ये जुड़े हैं और उनको कहीं ना कहीं एफिलेटेड है वो भाऊ गैंग से, यानी कि एक पूरी तरह से जो एक बिजनेस नेटवर्क है उस तरह से काम होता कि भाऊ गैंग की तरफ से धमकी दी गई है और जो बंदे थे आए थे जिन्होंने हवाई फायरिंग की और चिट्ठी फेंकी है वो अमन भैंसवालिया से जुड़े हुए हैं और अमन भैंसवालिया 2020 से भाऊ गैंग से जुड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक जो नेटवर्क होता है उस तरह से रंगदारी का काम किया जा रहा है। और इससे पहले गोहाना में भी इसी तरह से हलवाई को धमकी दी गई थी और फिरौती मांगी गई थी। और आज सुबह तकरीबन 6 से 6:30 बजे का ये वाकया है जब सापला के जो मशहूर हलवाई है उसके दुकान के बाहर इस तरह से फायरिंग की गई और रंगदारी के लिए चिट्ठी फेंकी गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो भैंसवाल ग्रुप के मैंबर ये बदमाश दसे जा रहे हैं और पुलिस हुण अगे सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगली खबर संगरूर तो है, जिथों के पिंड बनारसी दे विच शख्स का बेरहमी दे नाल कतल कर दिता गया। 35 साल के नरेश नूं मौत के घाट उतारिया गया है। डांगा सोटियां दे नाल कुट-कुट के जान लै ली है। घर दे विच वड़ के दसदे कि वारदात नूं अंजाम दिता गया है और छुड़वाण वालियां ते भी वार कीते गए ने। पीड़ित परिवार के बयानां दे आधार ते 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। 5 फरवरी की शाम नूं गुआंढ दे विच रहिंदे लोकां ने दसदे कि हमला कीता। जानकारी मुताबिक पहला फोन करके घर च बुलाया जांदा है, फिर हमला किया गया है। कतल के कारणों के बारे खुलासा नहीं होया। फिलहाल अजे तक किसी की कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। तो स्वाभाविक तौर पर परिवार दा रो रो के बुरा हाल है। परिवार इंसाफ मांग रहा है
ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR दर्ज हो गई है। कोई बात नहीं थी, कोई गल नहीं थी। बस फोन करके कहाँ बुलाया है, फोन करके बुलाया है और फिर वह महल्ले मीटिंग बनाए बैठे थे। किसी को भी पता कौन था, कोई अड़ोस में पड़ोस में कोई भी नहीं था, हमारे घर पे भी कोई नहीं था। एक बस इसकी जनानी थी, 4 बच्चे थे और एकदम ऐ कहना मारकूट लग गए 4-5 आदमी पीछे तय। कोई गल बात नहीं थी जी, आलती तो कोई बात नहीं थी, कोई चीज नहीं थी, कोई कुछ नहीं नहीं कोई बात चीज। डंडिया गल्ला गंडासी भी ले रहे थे, वो वाड़ा भी ले रहे थे, सब कुछ ले रहे थे, सारे हथियार बटड़े करके। तो चरणजीव कौशल ने मेरे सहयोगी फोन लाइन ते। चरणजीव, कदों की घटना है और आखिरकार अजिही भी वजह की हुई कि घर बुला के इस किस्म के नाल कतल किया गया? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਨਾਰਸੀ ਦੀ ਆ। 5 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇੱਕ 35 ਵਰਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਇਸ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਹਾੜੇ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ठीक है चरणजीव, शुक्रिया तमाम जानकारी ली। तो पुलिस भी अजे तक पता लगाने च जुटी हुई है कि इसकी वजह आखिरकार की है।